औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर पुरअसर में उस्मान असलम का सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस वक्त जो है वो तहारत के टॉपिक पर कुछ चीज़ें समझने की, दीन के मुताबिक सीखने की और उन पर अमल करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। और हमारी सीरीज़ चल रही है इस वक्त तहारत। और तहारत के टॉपिक में आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होगी वुज़ू की अहमियत। वुज़ू की अहमियत के मुतल्लिक जानने के लिए आज सबसे पहले जो हम रहनुमाई ले रहे हैं वो कुरान करीम फुरक़ान हमीद की सूरह अल माइदा से है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वुज़ू के लिए अपने चेहरे को, अपने हाथों को कोहनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो। यानी कि इस कुरान करीम फुरक़ान हमीद की इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वुज़ू का तरीक़ा बयान करके वुज़ू के बारे में जो उसके अज्ज़ा हैं उसके बारे में बताकर हमें वुज़ू की अहमियत का जो है वो एहसास दिला दिया है कि अगर मैंने इसका ज़िक्र कुरान में कर दिया है तो इसका मतलब है कि ये लाजिम शय है और इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अब इसी तरह से कुरान करीम फुरक़ान हमीद के बाद जो इसकी अहमियत को हम जानते हैं आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब कोई मोमिन वुज़ू करता है तो जिस वक्त चेहरा धोता है तो जैसे ही चेहरा से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो उसकी आँखों के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इसी तरह से जब वो हाथ धोता है तो जैसे ही हाथों से पानी गिरता है या आखिरी कतरा गिरता है तो वो गुनाह भी माफ़ कर दिए जाते हैं जो उसने हाथों से किए थे। फिर इसी तरह से जब वो पाँव धोता है तो जैसे ही इसके पाँव पर से आखिरी कतरा पानी का गिरता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके वो गुनाह भी माफ़ कर देता है, उसके वो गुनाह भी जड़ जाते हैं जो उसने अपने पाँव से किए थे, यहाँ तक कि उसके वो गुनाहों से पाक हो जाता। यह आका अलैहिस्सलाम ने वुज़ू की अहमियत बताई है। इसी तरह से एक और हदीस मुबारका हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही मरवी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम इस हाल में उठोगे कि तुम्हारा चेहरा, हाथ, पाँव वुज़ू करने की वजह से सफ़ेद और चमक रहे होंगे। लिहाजा जो शख्स तुम में से ताकत रखता हो वो अपने हाथों, पाँव और चेहरे की सफ़ेदी और चमक को ज़्यादा करे। यानी कि आका अलैहिस्सलाम ने यह बता दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वुज़ू करें। इसी तरह से एक और हदीस मुबारका बयान कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही मरवी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा हौज़ कौसर मकाम अदन से लेकर इला तक के फासले से ज़्यादा बड़ा है। इसका पानी बर्फ़ से ज़्यादा सफ़ेद, शहद मिले दूध से ज़्यादा मीठा और इसके बर्तनों की तादाद सितारों से ज़्यादा है। मैं दूसरे लोगों को इस हौज़ से इस तरह दूर करूँगा जैसे कोई शख्स अपने हौज़ से पराए ऊँटों को रोकता है। यानी कि फरमाया कि मैं मुसलमानों की खातिर जो दूसरे लोग होंगे उनको इससे हौज़ से दूर रखूँगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें उस दिन पहचान लेंगे? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, तुम में एक ऐसी इलामत है जो दूसरी किसी उम्मत में नहीं होगी। तुम जिस वक्त हौज़ पर मेरे पास आओगे तो तुम्हारे चेहरे और पाँव आसारे वुज़ू की वजह से सफ़ेद और चमकदार होंगे। देखिए आका अलैहिस्सलाम ने वुज़ू को कितने प्यारे अंदाज से उसकी अहमियत की तरफ हमें जो है वो एहसास दिलाया है कि वुज़ू इतनी प्यारी शय है कि ये दुनिया में पाकी के लिए तो तुम्हारे काम आ रही है। नमाज पढ़ने से पहले, कुरान पढ़ने से पहले आपने वुज़ू करना, ये तो लाजिम हो गया ना, लेकिन इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि आखिरत में भी तुम्हें उसका अजर व सवाब इस तरह से मिलेगा कि तुम्हारे चेहरे, तुम्हारा पाँव, तुम्हारे हाथ इस वुज़ू की वजह से
चमकदार हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमा वक्त बावुज़ू रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।